जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की पहचान के बारे में बात करते हैं। धातु का पहचान क्या होता है, अधातु का पहचान क्या होता है। एकदम मात्र 2 सेकेंड में जो है किसी भी एलिमेंट का जो है आप पहचान कर सकते हैं कि वो धातु है कि अधातु है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको 2 नियम बताएंगे और दोनों नियम आपके लिए बहुत कारगर होगा। आप जानते हैं कि अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2 अगर 3 आता है तो जानिए कि ये धातु है, मेटल है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अंतिम कक्षा में यानी 12वीं कक्षा में अगर 5, 6, 7, 8 आता है तो यह जो है अधातु है यानी नॉन मेटल है। और उपधातु जो होता है, उपधातु का मतलब होता है कि इसमें आधा गुण धातु का होता है और आधा गुण जो है अधातु का होता है, यानी धातु अधातु दोनों का गुण इसमें होता है। इसका नाम उपधातु होता है। ये जो है पूरे पीटी में यानी पीरियोडिक टेबल जो होता है वो पूरे पीटी में जो है उपधातु जो है 7 इसकी संख्या होती है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम और पोलेनियम, ये 7 को जो है उपधातु है। इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि धातु जो होती है इसमें करंट पास होता है, इसीलिए इसको चालकता बोला जाता है। अधातु में करंट पास नहीं होता है, इसलिए जो है इसे उपधातु कहा जाता है। उपधातु में जो है इसमें करंट मतलब थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा आता है, इसे उपधातु कहते हैं। मतलब थोड़ा धातु और अधातु दोनों को क्वालिटी आता है। जैसे अगर आप मोबाइल है, अगर आप उसे चार्ज करेंगे, डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो उड़ जाएगा। उसको जो है एक चार्जर से हम चार्ज करते हैं, मतलब कम जो है आपको उसमें करंट चाहिए, तनी तनी करंट चाहिए, ये उपधातु के लिए है। जो आपका सिम कार्ड होता है उसके जो पीला पीला जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, उसमें आपको हल्का सा करंट चाहिए एक्टिव होने के लिए, तो ये उपधातु होता है। तो अब बात करते हैं कि पूरे एलिमेंट में कौन सा जो है धातु और धातु है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जो है 2, 8, 18 और 32, इसका नाम जो है K, L, M और N होता है। आप किसी भी तत्व, जैसे हम सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम को देखेंगे तो इसका जो है एटॉमिक नंबर जो है 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो देखिए इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉन्फ़िगरेशन करने पर 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है 1 है। अब देखिए 1, 2, 3, अगर ये तीनों में कोई भी अगर आ जाएगा तो धातु है, यानी 4 से कम आएगा तो धातु, और 4 से ज़्यादा आएगा तो जो है अधातु, और 4 आएगा तो जो है उपधातु। आई होप क्लियर है। फिर आप देखते हैं कि कैल्शियम ले लीजिए, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो कैल्शियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो 2, 8, 10 और 8, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो जो 2 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 12वीं कक्षा में 2 आया, जब 2 आएगा तो क्या है, ये धातु है। अब बात करते हैं हम एल्युमिनियम अगर लेते हैं तो एल्युमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है 13 है। अब एल्युमिनियम 13 है, तब इसको करिएगा तो 2, 8, 10 हो गया और 3 कितना हो गया 13, यानी 3 आया। तो 3 आने का मतलब ये हुआ कि ये जो है धातु है। 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है 3 आया, इसका मतलब ये धातु है। अब अधातु की अगर बात करते हैं तो कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर जो होता है वो 5 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा 2 और 5, तब 5 जो है 12वीं कक्षा में आया, इसलिए जो है अधातु है। इसलिए जो है क्या है, अधातु। तो धातु और अधातु की पहचान जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके जो है आप उसको किसी भी एलिमेंट का जो है पता कर सकते हैं एक फार्मूला से। अब दुनिया की कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं जिंक जानते हैं, जिंक जो है 30 में होता है, एटॉमिक नंबर इसका 30 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8 कितना हो गया 10, 10 और 8, 18।
18 हो गया। अब 18 के बाद यहाँ हो जाएगा कितना 18, तो 18 18 36 ज़्यादा आ जाएगा ना, तो फिर जो है इसको 2 8 10 हो गया, 10 और 8 10 और 18 तो कितना हो जाएगा 28, 28 और 28 में फिर कितना जोड़ेंगे यहाँ 4, तो 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, 28 4 32 सॉरी 28 में 2 जोड़ेंगे तब ना आएगा 30, 2 8 10 हुआ, 10 और 18 28 और 2 कितना हो जाएगा 28 और 2 30, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है करने पर जो है 2 आया। तो जिंक क्या है, जिंक जो है एक प्रकार का मेटल हुआ, आपका धातु हुआ। आई होप क्लियर है। अब एक फार्मूला आपको देते हैं जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। हाँ, एक दो इसमें अपवाद आता है। अगर आप किसी भी धातु का जो अंतिम जो वर्ड होता है, अगर यम आए बोलने पर, अगर यम अगर आता है तो जानिए कि धातु है। जैसे देखिए लिथियम, तो यम आया यानी क्या चीज है मेटल है ना। सोडियम यम आया यानी क्या चीज है मेटल है। मैग्नीशियम यानी कि अंतिम में यम आया यानी क्या है धातु है। एल्युमिनियम अंतिम में यम आया यानी कि धातु है। कैल्शियम अंतिम में यम आया यानी धातु है। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा, हीलियम जो होता है यह धातु नहीं अधातु होता है। हीलियम का हाइड्रोजन हीलियम जो है अधातु में आता है। आई होप क्लियर है। हाइड्रोजन भी जो है अगर अधातु की अगर मेन पहचान का है नॉन मेटल का, तो इसमें अंतिम में न आएगा, स आएगा और र आएगा। अगर न स अगर र अंतिम में आ रहा है तो जान लीजिए कि अधातु है। जैसे हाइड्रोजन न आया तो अधातु है। नाइट्रोजन तो लास्ट में न आया तो अधातु है। कार्बन लास्ट में न आया यानी कि अधातु है। फास्फोरस स आया लास्ट में यानी कि अधातु है। सल्फर र आया यानी अधातु है। रेडोन आया यानी कि अधातु है। तो एक बार मैं समरी के तौर पर फिर से बता देता हूँ। धातु का मेन जो पहचान होता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अगर बाह्यतम कक्षा में यानी अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 है तो यानी कि धातु है, यानी 4 से कम। अधातु की जो मेन पहचान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अगर ये 4 से अधिक आता है, 5 6 7 8 आता है तो जान लीजिए कि अधातु है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 4 आता है तो उपधातु है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्रोंज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलिरियम और पोलेनियम, ये 7 को जो है उपधातु है। इसे याद ही कर लेंगे। अब इसका जो है फार्मूला जो है KLm होता है। तो K जो है वो अपने ऑर्बिट में 2 रखता है, L जो है 8 रखता है, M जो है 18 रखता है, N जो है 32 रखता है। अब सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 2 8 1 11 हो गया। तो 1 जो है आया बाह्यतम कक्षा में यानी कि धातु है। इस तरीक़ा से धातु अधातु की पहचान कर सकते हैं। आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।